तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मोटू और पतलू, दो सच्चे मित्रों की कहानी। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। फुरफुरी नगर एक छोटा लेकिन बहुत ही रंगीन शहर था, जहाँ हर दिन कुछ न कुछ मजेदार होता रहता था। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध दो दोस्त थे, मोटू और पतलू। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मोटू थोड़ा गोल मटोल था, समोसे का दीवाना था और हर काम में जल्दबाजी करने वाला। पतलू पतला था, दुबला था, समझदार था और हमेशा मोटू की गलतियों को संभालने में व्यस्त रहता था। एक दिन की बात है, फुरपुरी नगर की सुबह बड़ी सुहानी थी। सूरज चमक रहा था और हवा में समोसे की खुशबू फैली हुई थी। मोटू ने जैसे ही वे खुशबू सूंघी, उसका मन बेकूफ हो गया। अरे पतलू, मुझे समोसे की खुशबू आ रही है, चलो जल्दी चाय वाला समोसे तल रहा होगा। पतलू बोला, मोटू सुबह सुबह समोसे मत खा। तुझे पता है पिछले हफ्ते तूने डॉक्टर झटका के क्लिनिक में क्या किया था? मोटू बोला, बस एक प्लेट पतलू, सिर्फ एक प्लेट। और फिर दोनों भागते हुए चाय वाले के पास पहुंच जाते हैं। चाय वाले ने कहा, मोटू भाई, आज मेरे समोसे खास हैं। इन्हें खाने वाले को असाधारण ताकत मिलती है। मोटू ने बिना कुछ सोचे समझे प्लेट उठा ली और दबादब सारे समोसे निगल गया। पतलू पीछे से चिल्लाता रह गया, मोटू कुछ भी मत खा लिया कर। लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। मोटू के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह हवा में कूदने लगा, पेड़ उखाड़ने लगा और फुरफुरी नगर के लोग हैरान रह गए। फुरफुरी नगर के सबसे चालाक और खतरनाक अपराधी जॉन बनेगा डॉन को यह खबर मिली कि मोटू के पास अब सुपर वाला पावर है। उसने अपने साथियों से कहा, अगर मैं मोटू को पकड़ लूं और उसकी ताकत अपने काम में ले लूं, तो मैं फुरफुरी नगर का राजा बन जाऊंगा। उसने एक चाल चली। उसने मोटू को धोखे से समोसा प्रतियोगिता में बुलाया, जहां पहला इनाम था 1 साल के समोसे फ्री। मोटू तो बस नाम सुनते ही तैयार हो गया। पतलू ने कहा, मोटू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मोटू बोला, अरे पतलू, तू हमेशा डरता रहता है। समोसा खाओ और खुश रहो। प्रतियोगिता शुरू हुई। जैसे ही मोटू ने पहला समोसा उठाया, मंच का फर्श अचानक खुल गया और वो दोनों नीचे गिर पड़े, सीधा डॉन जॉन की गुप्त लैब में। डॉन जॉन हंसते हुए बोला, मोटू, अब तो मेरी मशीन से बंधेगा और तेरी ताकत मेरे पास आ जाएगी। पतलू चिल्लाया, डॉन जॉन, तू कभी सफल नहीं होगा। मगर डॉन जॉन से मोटू की पकड़कर मशीन में बांध दिया। उसी वक्त फुरफुरी नगर के अन्य लोग, इंस्पेक्टर चिंगम, डॉक्टर झटका और घसीटा राम, खबर सुनकर वहां पहुंचे। चिंगम बोला, डॉन बनेगा जॉन, चिंगम के जाल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। पर डॉन जॉन का जाल ज्यादा ताकतवर था। सबको पकड़ लिया गया। पतलू की बुद्धि अब स्टार्ट हो गई। अब सबकी उम्मीद सिर्फ पतलू पर थी। पतलू ने जल्दी से आसपास देखा। वहां डॉक्टर झटका की पुरानी खोज वाली एक रिमोट एनर्जी रिवर्सरी मशीन पड़ी थी, जो ताकत को उलट पुलट कर सकती थी। पतलू ने धीरे धीरे उसे चालू किया और उसे डॉन जॉन की मशीन की दिशा में घुमा दिया। जैसे ही डॉन जॉन ने मशीन ऑन की, उसकी सारी ऊर्जा उलटकर उसी पर गिर पड़ी। डॉन जॉन के बाल खड़े हो गए और उसकी पूरी ताकत गायब हो गई। मोटू आजाद हो गया। मोटू ने गुस्से में कहा, अब बता डॉन जॉन, मेरे समोसे कहाँ हैं? फुरफुरी नगर के लोग डॉन जॉन को पकड़कर चिंगम ने जेल में डाल दिया। डॉक्टर झटका ने कहा, मोटू, तूने जो समोसे खाए थे वो मेरी प्रयोगशाला में बने थे, गलती से चाय वाले के पास पहुंच गए। मोटू ने सिर खुजाते हुए कहा,
मतलब अब तो वो ताकत फिर नहीं मिलेगी। डॉक्टर झटका बोला, नहीं, लेकिन अब से समोसे लिमिट में खाना। सबने हंसते हुए राहत की सांस ली। पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मोटू, तू हमेशा मुसीबत में फंसता है और फिर हीरो बन जाता है। मोटू ने कहा, क्योंकि दोस्त हीरो वही होता है जिसके पास समोसे हो। एक नया रोमांच। कुछ दिन बाद फुरफुरी नगर में एक रहस्यमय रॉकेट गिरा। लोग डर गए, लेकिन मोटू बोला, पतलू, शायद इसमें समोसे हो। पतलू बोला, मोटू, हर चीज में समोसे मत ढूंढो। रॉकेट का दरवाजा खोला और उसमें से एक छोटा सा एलियन बाहर निकला। उसने कहा, पृथ्वी के प्राणियों, मैं अपने ग्रह का रास्ता भूल गया हूँ। पतलू बोला, चिंता मत करो, हम मदद करेंगे। मोटू ने कहा, लेकिन पहले से कुछ खा लो, बिना समोसे मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। एलियन ने समोसा खाया और खुश होकर बोला, वहां, यह तो मेरे ग्रह के फ्यूल से भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर उसने अपने जहाज को समोसे की ऊर्जा से चलाया और आसमान में उड़ाया। पतलू बोला, मोटू, तूने तो अब अंतरिक्ष तक समोसे का नाम पहुंचा दिया। मोटू मुस्कुराया, यही तो कहते हैं, जहां समोसे वहां जीत। फुरफुरी नगर में फिर से शांति लौट आई। मोटू और पतलू अपने रोज के कामों में लग गए। मोटू समोसे के पीछे और पतलू उसके पीछे। इंस्पेक्टर चिंगम कानून की रक्षा में और डॉक्टर झटका नई खोज में व्यस्त रहे। खाने का सबक। दोस्ती और समझदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है, चाहे दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो। और अगर मोटू जैसा दोस्त हो तो हंसी कभी कम नहीं होती। तो दोस्तों, मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और मैं अगली कहानी कैसी लेके आऊँ आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।